हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो। और वीडियो का टॉपिक है आपके लिए ना, यूनिवर्स क्या जस्टिस लेके आया है। जस्टिस फ्रॉम यूनिवर्स क्या है आप लोगों के लिए ना। और ये आपकी डिटेल्ड रीडिंग रहेगी कि जो भी पास्ट में आप लोगों के साथ हुआ है, जो भी मिस्टेक्स दूसरों ने किए हैं, ठीक है, जो भी अच्छाई का परिचय आप लोगों ने दिया है, जिस भी तरह से आपने उस बुरे टाइम को निकाला है, तो यूनिवर्स का जस्टिस क्या है, जस्टिस फ्रॉम यूनिवर्स क्या है अलग अलग सोल ट्राइब के लिए ना। और जस्टिस ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को पनिशमेंट हो, और जस्टिस ये भी नहीं होता है कि हमारे दुख हर लिए जाएं। बहुत बार जस्टिस ना बहुत अलग अलग तरीक़ों से हमें सर्व किया जाता है, ठीक है। लाइक हमें ग्रोथ दी जाती है, ठीक है, हमारे रिलेशनशिप अच्छे कर दिए जाते हैं, या जो लोग सर्विसेबल नहीं हैं या हमारी लाइफ में हमें ग्रो नहीं करने दे रहे हैं, उनसे हमें दूर कर दिया जाता है। बहुत बार स्पिरिचुअली हमारी ग्रोथ होती है, वो जस्टिस होता है, ठीक है। बहुत बार कुछ रिश्ते हमारे टूट जाते हैं और जो फॉर टाइम बीइंग बहुत मुश्किल भी हमें लगता है, तो वो जस्टिस होता है उस केस में। तो जस्टिस है, यूनिवर्स का जस्टिस है, और उसकी माया तो वो ही जानता है कि वो किस तरह से चीज़ों को ठीक करता है, ख़राब करता है। हमें लगता है ख़राब करता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जाके हमें पता चलता है कि वो जो ख़राब चीज़ें थी ना, एक्चुअल में वही सही चीज़ें थी, ठीक है। तो इस तरह की सारी डिकोडिंग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, कि आपको आखिर यूनिवर्स देना क्या चाहता है, क्या रिवॉर्ड है आपके लिए, क्या पनिशमेंट है। पनिशमेंट भी हो सकती है अगर आपने कुछ गलती की है, क्योंकि कोई भी इंसान ना 100% जगहों पे बिल्कुल सही नहीं रह सकता, ठीक है, कुछ ना कुछ गलती भी करता है। तो वो चीज़ें आएंगी, तो वो भी हम देखेंगे, डूज एंड डोंट्स, गाइडेंस। और बेसिकली गाइडेंसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उन पे आप ध्यान दीजिएगा कि गाइडेंसेस क्या आई हैं। एरीज सोल टाइप के लिए रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये पर्सनल रीडिंग आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ जाके वहाँ से पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ से आप जितना डिकोड करना चाहें उतना कर लीजिए, जितना चीज़ के साथ आप तालमेल बैठाना चाहें उतना आप बैठा लीजिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सो एरीज सोल ट्राइब देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या हैं, क्या है यूनिवर्स का जस्टिस आप लोगों के लिए। यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, वाव, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आई मीन वाव, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। कार्ड्स मैं ऐसे रख लेती हूँ, और ये आपकी इन रीडिंग्स में मैंने ये महालक्ष्मी जी का यंत्रा भी इंट्रोड्यूस किया है अपनी रीडिंग में, ठीक है, थ्रू आउट दी रीडिंग। अब ये भी हमारे साथ रहेंगी महालक्ष्मी जी, ठीक है। तो इनका आशीर्वाद भी भगवान आपकी लाइफ में बनाए रखे, ऐसी आपकी मैं मंगल की कामना करती हूँ। तो ये है थोड़ा सा उस एनर्जी को लेके आया है कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स का, कि आप लोग ना जब इस रीडिंग को देखेंगे, और हो सकता है उससे काफ़ी पहले से आप लोगों ने ना इस माइंडसेट को बना लिया हो, सरेंडर वाले माइंडसेट को। क्योंकि ना अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, समझोगे, चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करोगे, तो हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ आती है। लाइक मैं अगर डिकोड करूँ तो मेरे लिए कोई और चीज़ आएगी कि मुझे क्या करना है, और आपको क्या करना है वो अलग चीज़ आएगी। इसीलिए किसी की सलाह भी किसी के लिए काम नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि वो सलाह देता है इंसान अपने हिसाब से, और आपके लिए कोई और चीज़ काम कर रही होती है, ठीक है। किसी के लिए रिलेशनशिप को निभाना ही सबसे अच्छी चीज़ होती है, और किसी के लिए उस रिलेशनशिप में से निकल जाना सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो जिसने निभाया है वो बोलेगा निभाओ, किसी भी कॉस्ट पे निभाओ, और जिसने रिलेशनशिप को तोड़ के जो आगे बढ़ा है वो कहेगा कोई फ़ायदा नहीं है टॉक्सिसिटी में रहने का, तोड़ दो, छोड़ दो। तो इसीलिए किसी की सलाह भी किसी के ज़्यादा काम नहीं आ पाती है। हमें अपने खुद के भीतर उतर के ही देखना पड़ता है कि मेरी ज़रूरत क्या है, क्योंकि जो मेरी ज़रूरत है गाइस वो आपकी ज़रूरत नहीं हो सकती है, और जो आपकी ज़रूरत है हो सकता है वो मेरे लिए बिल्कुल ही बेमानी चीज़ हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि यूनिवर्स ने आपको ये चीज़ सिखाई है, डिवाइन ने आपको ये चीज़ सिखाई है कि आखिरकार ना आप इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये कॉज एंड इफेक्ट से जो चीज़ें बनती हैं, कि एक कारण हुआ, एक इफेक्ट था, फिर उसका कारण बना, कारण से इफेक्ट बना, जो विशेष साइकिल है ना इफेक्ट कॉज का, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि ये चीज़ इसलिए हुई,
हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ हुई तो इसलिए हुई, जबकि उसमें हजारों और कारण भी हैं कि वो किस लिए हुई। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये गुत्थी जो है ना सुलझने वाली है नहीं, और मेरे बस का नहीं है इसको सुलझाना, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं गिव अप तो नहीं मैं बोलूँगी इसको, मैं बोलूँगी कि सरेंडर, कि ये ना जिसकी गुत्थी है ना मैं उसी पे छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ कि तुम ही संभालो, तुम ही देखो। तो आप इस डिवाइन सरेंडर वाली फॉर्म में इस टाइम पे हैं जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, और इस रीडिंग को वही इंसान देख पाएगा जो अपनी लाइफ में ना चेंज करने के लिए अभी रेडी है। कुछ लोग देखेंगे वो इसको पूरा नहीं देखेंगे, इसको वही लोग देखेंगे जो वाकई में जिनको कुछ गिफ्ट दिया गया है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि एरीज सोल ड्राइव इतना बड़ा है, करोड़ों लोग हैं उसमें, तो कितने कम लोग देखेंगे इस रीडिंग को, ठीक है। थोड़े से देखेंगे। तो हर चीज़ वहीं तक पहुंचती है जहां तक उसका दायरा है, जहां तक के लिए वो बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इस वाले स्टेज पे होंगे कि यू आर रेडी टू रिसीव द ग्रेस। एक होता है कि हम खुद के हाथ पैर बहुत मार रहे होते हैं किसी टाइम पे, तो उस टाइम पे हम ग्रेस को रिसीव कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम अपने एक्शंस में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ होते हैं, बिजी होते हैं। यहाँ पे लेकिन आप फ्री हैं, आप थोड़ा सा ना रिलैक्स्ड मोड में हैं। अभी जब आप इस रीडिंग को देखेंगे आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड मोड में हैं, और जब हम रिलैक्स्ड मोड में होते हैं ना सच्चाई हमें तभी दिखाई देती है, ठीक है। हम अपने से भी बहुत भाग रहे होते हैं, बहुत बार अपने इश्यूज से भी बहुत भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने भागना छोड़ दिया है और ठहर के देखना शुरू कर दिया है, ठीक है, कि अब जो है सो है और जो भी है मुझे मंजूर है। एक एक्सेप्टेंस की फॉर्म में इंसान आ जाता है, और जब हम इस फॉर्म में आते हैं तब भी डिवाइन ग्रेस शुरू होती है, और तभी ये चीज़ें काम करती है कि यूनिवर्स का जस्टिस क्या है। अदरवाइज तो अपने जस्टिस के लिए मैं खुद ही हाथ पैर मारता रहता हूँ या मारती रहती हूँ। उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने उससे बात करनी छोड़ दी, ठीक है, मैंने एक्शन खुद ही ले लिया। उसने मुझे गाली दी, मैंने उसको 4 सुनाई, ठीक है, तो एक्शन मैंने खुद ले लिया। या उसने मुझे गाली दी, मैं गाली तो नहीं दे पाई, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने मन ही मन उसको बहुत बद्दुआएं दी, ठीक है, और मैंने भगवान से मांगा कि तुम इसको सजा देना। तो आपने एक्शन ले लिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों के लिए यूनिवर्सल जस्टिस होता है, डिवाइन ग्रेस होती है, जो छोड़ देते हैं, जो परे हट के देखते हैं चीज़ को कि बातें हो कैसे रही हैं। आप यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए जस्टिस के फलस्वरूप आपको क्या क्या मिल रहा है। और यहाँ पे ना सॉरी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिल रही है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ कप्स तो सिंपल ही है कि कोई दिल का कटोरा लेके आपके पास आ रहा है, कोई अपना दिल आपको देना चाहता है, दिल के बदले में दिल लो, दिल के बदले में दिल दो, वो वाली जो चीज़ें होती है ना वो है। तो एक्सचेंज मोड है यहाँ पे ऑन है। तो सोलमेट की एंट्री आप लोगों की लाइफ में हो सकता है, आपने कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ख़त्म किए हों, हो सकता है आपके कुछ बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप्स होते हैं ना वो हुए हों, और आपने टाइम लिया है काफ़ी उस चीज़ से उबरने में। बहुत बार क्या होता है ना, एक ब्रेकअप होता है फटाफट उस गैप को भरने के लिए, उस हॉलोनेस को भरने के लिए, उस वॉइड को भरने के लिए ना हम फटाफट किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर सेम ही इंसान हम अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में जैसा पहले वाला था, और सेम ही तरीके से वो चीज़ ख़त्म होती है। तो ये चीज़ आपने देखी है कि चीज़ ऐसे काम नहीं कर रही है। आपने उस हॉलोनेस को, उस खालीपन को, उसको फील किया है और उसको एक्सेप्ट किया है कि यस दिस इज़ देयर, हाँ ये है यहाँ पे, और उसके साथ आप रहे हैं, उसके साथ आपने तालमेल बिठाया है, आपने खुद पे काम किया है। बेसिकली 4 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है खुद पे किया गया काम, इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद पे काम करना, मेडिटेशन करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने की है। तो कोई है जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है, और ये एक हील्ड पर्सन होगा, ठीक है, ये एजेंडे वाला इंसान नहीं होगा। इसके बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमाज अगर रहे भी होंगे तो इसने भी उस पर काम किया होगा, ठीक है। तो ऐसा तो कोई नहीं होता कि जिसके एजेंडाज ना हो, बस उन पे हमें काम करना होता है। तो एक हील्ड, एक हेल्दी इंसान, एक बीमार सा इंसान नहीं है जो आपसे ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस रखेगा, जो आप पे ढेर सारी रूल्स और रेगुलेशंस थोपेगा, जो आपके लिए बहुत पॉजेसिव होगा, पागलों की तरह आपके पीछे रहेगा, ऐसा नहीं। जहाँ बहुत धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं ना, बहुत सोच समझ के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत पैशनेट वाला रिलेशन होता है ना, तो वो नहीं। पैशन हमेशा ही बेकार चीज़ होती है। पैशन का भूत 2 दिन में उतर जाता है, उसके बाद सिर्फ हमें मिलती है वहाँ पे टॉक्सिसिटी ने एक्चुअली पैशन के कपड़े पहने होते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो एक सुलझा हुआ इंसान, और जिसके फाइनेंसेस भी अच्छे होंगे, डेफिनेटली जिसके फाइनेंसेस भी अच्छे होंगे, जिसका पर्सोना भी अच्छा होगा,
और ये हो सकता है कि आप इनको ऑनलाइन मिलो, और ये भी हो सकता है कि आपकी शादियां फिक्स हों, आपकी शादी हो, चाहे अरेंज है चाहे लव है, और ये जो रिश्ता है ये थोड़ा सा दूर से आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके शहर में ही हो जाएगी शादी, आपके शहर का ही होगा, ये इंसान थोड़ा सा दूर से बिलोंग करेगा। और बहुत अच्छा एक एटीट्यूड भी होगा, एक हेल्दी एटीट्यूड, एक हेल्दी ईगो। ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं कि ईगो बिल्कुल ख़राब चीज़ है, हेल्दी ईगो बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए। तो एक हेल्दी ईगो, एक हेल्दी गोल सेटिंग, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, एटीट्यूड, इस तरह का इंसान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और आप खुद भी, अब आप इस तरह के इंसान को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? क्योंकि आप भी ऐसे ही हैं, आप जैसे होते हैं ना वैसा ही इंसान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो आप भी अभी आने वाले टाइम पे जब आप इस रीडिंग को देखेंगे और आप अपने अंदर चेंज महसूस कर रहे होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर रहे होंगे, आपका हर एक तरीका बदल गया होगा, लोगों को देखने का, चीज़ों को देखने का, लाइफ को देखने का एक अलग ही रवैया आप लोगों का हुआ होगा। आप चाहते हैं कि जो आपके और आपके गोल्स के बीच में टाइम गैप पड़ गया है, क्योंकि पुरानी चीज़ों में आप उलझे रहे हैं, पुराने लोगों के साथ, पुराने करियर के ढर्रे में, और पुराने तरीके से जो आप चलते थे उस सब में आपका ना काफ़ी टाइम और एनर्जी वेस्ट हुआ है, और आप काफ़ी अवेयर हैं इस चीज़ के लिए। और अभी यूनिवर्स भी चाहता है, ठीक है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सल गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि वो भी चाहता है कि आप इस टाइम और एनर्जी के गैप को कंप्लीट करें, फिलअप करें, और जहाँ तक आपको डेस्टाइन था पहुँचना आप वहाँ तक पहुँच पाएँ, ठीक है। तो आप गोल्स अचीव कर पाएंगे। यूनिवर्सल जस्टिस आप लोगों के लिए ये है कि आप गोल्स अचीव कर पाएंगे। आप एक लव्ड वन, केयरिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप्स में प्यार, समझदारी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, इस तरह की चीज़ें रखने वाला एक इंसान अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप खुद भी ऐसे होंगे, आप ढेर सारी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करेंगे। आप जजमेंट को छोड़ेंगे। हम सभी ही जजमेंटल होते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग लोगों के साथ, लेकिन हमें अपना जजमेंट दिखाई नहीं देता है। तो आप जजमेंट को छोड़ेंगे, आप एक्सेप्टेंस को सीखेंगे, ये चीज़ें हैं। और बहुत पर्सनल ग्रोथ होती है ना एक इंसान की, एक होती है फाइनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, वो तो है ही है, वो तो आएगी ही आएगी, लेकिन एक पर्सनल ग्रोथ है। तो पर्सनली भी आप काफ़ी ग्रो करेंगे। आपका एनर्जी, आपका ओरा, आपका एटीट्यूड देखने वाला होगा, और पर्सनैलिटी में आपकी इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर कोई साल 6 महीने बाद आपको मिलेगा ना, तो वो ये चीज़ आपको बोलेगा कि तुम तो काफ़ी बदल गए। और बदल गए इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो आपसे शिकायत करेगा, वो आपकी तारीफ़ करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगेन बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और आप देखेंगे ना तो आपकी रीडिंग में जो कार्ड आए हैं वो बड़े मेजर आए हैं, यानी कि पेजेस आए हैं, एस है, नाइट है, और ये मेजर अरकाना है। तो काफ़ी मतलब बेसिक कार्ड कोई भी नहीं आया है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, इस तरह के कार्ड्स नहीं आए हैं। बहुत ही मेजर चीज़ें बताते हुए कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये देखिए, ये आपकी एनर्जी, ये आपका ओरा। तो ओरा कितना पॉजिटिव है, आप लोगों का प्योर है। तो प्योरिटी को आप लोग अगेन प्रैक्टिस करेंगे, डेवलप करेंगे अपने अंदर। और इस पॉजिटिव और प्यारे से ऑरा में ना कोई भी नेगेटिविटी और कोई भी नेगेटिव इंसान आ ही नहीं पाएगा, आप अट्रैक्ट ही नहीं करेंगी। आपने अपनी एनर्जी में इतना शिफ्ट ले आना है कि आप ना नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस, लॉस और एंट्रैपमेंट, इन चीज़ों को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, आपको फुर्सत ही नहीं होगी। और पेज ऑफ वॉन्ड्स में एक और चीज़ होती है कि धीरे धीरे चीज़ों को सीखना, प्रैक्टिस करना। एक होता है कि बहुत बड़ा प्लान बना लिया मन में, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसमें होता है कि छोटे छोटे प्लान बनाए, उनको लिखा, उनको विजुअलाइज किया, उनको इम्प्लीमेंट किया और उनको एक्वायर किया। एक लूज़र में, एक फेलियर में और एक सक्सेसफुल इंसान में यही फ़र्क होता है। सपने दोनों के बड़े बड़े होते हैं, लेकिन छोटे छोटे गोल्स को अचीव नहीं करता है एक लूज़र। वो बड़ा सपना देखता है और उस पर कुछ भी नहीं करता है, और एक सक्सेसफुल इंसान एक छोटा सपना देखता है, उसको कम करता है। मैं आपको बोलूँ कि आप अपने लिए ना एक अफर्मेशन बनाओ कि मैं महीने में इतना कमाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं महीने में 10,000 कमाती हूँ तो मैं लिखूँगी कि मैं 20,000 कमाती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूँ कि मैं 2 करोड़ कमाती हूँ तो ये बेकार की बात हो गई ना, ये कभी फुलफिल भी नहीं होगी। अगर मैं 10 पे हूँ तो मुझे अभी 15 या 20 ही सोचना है। जब मैं 20 पे आ जाऊँ तब मैं 30 या 40 सोचूँ। तो ये छोटे छोटे गोल्स, उनको एक्वायर करना, उनको रियलिटी में कन्वर्ट करना, ये चीज़ें आप यहाँ से सीखेंगे। और धीरे धीरे ही सही, मतलब धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि बहुत धीरे धीरे, लेकिन
एक एक कदम बहुत सावधानी के साथ रख के आगे बढ़ना। तो पर्सनल ग्रोथ भी है आप लोगों की, फाइनेंशियल ग्रोथ भी है आप लोगों की, करियर में भी ग्रोथ है, सक्सेस है। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स अगेन से बताता है कि आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप्स में भी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। ये जस्टिस है आप लोगों के लिए यूनिवर्स का। तो हो सकता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब रही हो पास्ट में, और एक टाइम ऐसा भी आया हो कि आपकी रिलेशनशिप ऑल ऑफ अ सडन ना सबके साथ ही ख़राब हो गई, लाइक पेरेंट्स से भी ख़राब हो गई, दोस्तों से भी ख़राब हो गई, अपने लव्ड वन से भी ख़राब हो गई, हस्बैंड वाइफ की भी आपस में नहीं बन रही है, बच्चे भी आपके कहने में नहीं है। मतलब एक तरह से ना बिल्कुल हेल्पलेस एक इंसान फील करता है। ये आपका पास्ट हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का। तो उसी में है कि अगर आपने उस टाइम को सरेंडर के थ्रू काटा है तो डिवाइन की ग्रेस है आप लोगों के लिए इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप आप कहेंगे कैसे इम्प्रूव हो जाएंगे? भाई जब आपकी एनर्जी इम्प्रूव हो जाएगी ना तो सब कुछ जादू मंत्र की तरह, छू मंत्र की तरह ठीक होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी का ही खेल है ये। और सूनर और लेटर आपने यही समझना है कि आप ही हैं सोर्स। आपकी खुशियाँ, आपके दुख, चाहे आपको लगते हैं कि सामने वाले से आ रहे हैं, लेकिन वो सोर्स आप ही हैं, वो वाइब्रेशंस आपकी ही हैं। अगर आपकी वाइब्रेशंस बहुत लो हो गई हैं तो सामने वाले लोग भी उसी तरह से बिहेव करेंगे, और अगर आपका खुद का वाइब बहुत ऊंचा है तो सामने वाला भी उसी को रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। और यही तो चीज़ें हमें डिकोड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स, न्यू बिगनिंग्स है, न्यू बिगनिंग्स आपको यूनिवर्स दे रहा है। तो हो सकता है पुराने रिश्ते आप लोगों के टूटे हों या टूटे, ये भी हो सकता है कि आगे जाके टूटे और हमें दुख भी हो उस चीज़ का, ये भी हो सकता है कि दुख हो बहुत उस चीज़ का, लेकिन फिर भी वो ही चीज़ ठीक है, उनका टूट जाना ही ठीक है। क्योंकि बहुत बार रिश्ते ना बंधन बन जाते हैं और रिश्ते पैरों की बेड़ी बन जाते हैं, ना वो खुद आगे बढ़ते हैं ना हमें आगे बढ़ने देते हैं, और जंजीरें सी लगती हैं वो रिश्ते, और घुटन महसूस होती है और सड़ने लगते हैं दो इंसान साथ में। तो ये भी हो सकता है सोल ट्राइब की, एरीज सोल ट्राइब की, कुछ रिश्ते आपके टूटें, ठीक है। कोई टॉक्सिक जॉब में अगर आप हैं तो वो छूटे आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों की इंप्रूव्ड एनर्जी यही बता रही है। डिवाइन की ग्रेस आप लोगों के लिए यही है, यूनिवर्सल जस्टिस यही है कि आपकी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट, न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए लोगों के साथ काम करना, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना। अगर मैं इसको देखूं करियर वाइज, ठीक है, कुछ नया ही पढ़ना, कहीं नई जगहों पे जाना, ठीक है। मूवमेंट के भी कार्ड होते हैं ये, कि आप मूव कर सकते हैं, अपने नेटिव प्लेस से दूर जा सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज भी हैं। और यहाँ पे है 3 नंबर का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। तो एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई है। प्रेग्नेंट लेडी ही क्यों दिखाई है? और यहाँ पे ये अर्थ के फॉर्म में दिखाई है, यानी कि अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ पे सब क्या है? बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, ठीक है। अबेंडेंट यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, ग्रोथ हो रही है, नए नए पौधे रोज उग रहे हैं, ठीक है, ग्रीनरी है, नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये एक प्रोस्पेरिटी है, ये एक ग्रोथ है। तो ये प्रोस्पेरिटी और ये ग्रोथ भी आपको दी जा रही है यूनिवर्स के थ्रू एज अ फॉर्म ऑफ जस्टिस, ठीक है, कि जो हुआ सो हुआ, वो चैप्टर्स क्लोज किए जा रहे हैं, बहुत सारे दरवाजे आप लोगों के लिए बंद किए जा रहे हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स आप लोगों के ख़त्म किए जा रहे हैं, और मूव ऑन आपको कराया जा रहा है, और आप भी लेट गो की एनर्जी में हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप भी आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। बहुत बार ग्रेस होती है लेकिन हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी हमारा मन नहीं भरा होता है इन नेगेटिविटी वाली चीज़ों से। हमारा मन होता है कि हम कुछ ठीक कर लेंगे इसमें से, ठीक है। ये भ्रम आप लोगों का टूट चुका है, तो आप भी रेडी हैं इस चीज़ को रिसीव करने के लिए। यहाँ पे आपकी शादियाँ हो सकती हैं एज अ डिवाइन ग्रेस। बहुत अच्छा आपको पार्टनर अरेंज मैरिज में भी मिल सकता है, लव मैरिज में भी आप एक अच्छे इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसका कि मैंने बोला है रुतबा, रुबाब है, हेल्दी ईगो, हेल्दी एटीट्यूड, और जिसका कि लाइफ को देखने का तरीका थोड़ा सा मैच्योर होगा, ठीक है। हो सकता है वो उस तरह की हरकतें बिल्कुल ही ना करें जिस तरह की हरकतें आमतौर पे लोग मानते हैं कि जो प्यार में दो लोग करते हैं वो होनी चाहिए, वो पागलपन सा हो सकता है आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में ना हो। बहुत ही मैच्योर टोन पे ये रिलेशनशिप शुरू हो, टर्म्स एंड कंडीशंस आप आपस में डिस्कस करें, ये भी होता है, ये होना भी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ना लड़की सोचती रहती है कि ये तो ऑब्वियस है, इसको पता ही होगा, ये करेगा ही। लड़का भी यही सोचता है कि ये तो ऑब्वियस है, ये तो होता ही है, चलता है, ये सभी करते, ये भी करेगी। तो आई थिंक सो कि चाहे आपको जितना मर्जी ऑब्वियस लग रहा है, आप लोगों को ना अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस की आप क्या कर पाओगे और क्या बिल्कुल नहीं कर पाओगे, वो
वो डिस्कस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बाद में जाके वही प्रॉब्लम बनती हैं और आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो आपने पेशेंस दिखाई है कहीं ना कहीं ये उसका ही फल है, ठीक है। अगर आप काफ़ी टाइम से काफ़ी सारा ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं अभी और बेबी चाहते हैं, बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। एक हेल्दी बेबी, एक प्रोस्पेरस बेबी आप लोग यहाँ पे डिलीवर करेंगे। और मतलब बहुत अच्छा जिस बच्चे का ऑरा होगा, जिसके आने से भी बहुत चीज़ें सोल्व हो जाएंगी आपकी लाइफ में, ऐसा भी है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है कि उनके आने से एक बहुत बार लक का फैक्टर बढ़ जाता है किसी पार्टनर के किसी की लाइफ में आने से, वो चीज़ भी है। प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ है, ठीक है। तो महालक्ष्मी जी का पूरा पूरा आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर। और आप कहेंगे कि प्रोस्पेरिटी क्या है, अबंडेंस क्या है, ग्रोथ क्या है, तो आपके रिश्ते भी ठीक हैं, आपकी हेल्थ भी ठीक है, आप मेंटली भी अच्छा फील कर रहे हैं, आपके पीस ऑफ माइंड भी है, और आपके एनवायरनमेंट में भी पीस है, और ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आपकी इनकम भी अच्छी है और ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं टाइम के साथ साथ। तो ये कार्ड का प्रॉमिस होता है। और आई थिंक बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा हम लेंगे गाइडेंसेस। तो यहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग आप लोगों को रिक्वायर्ड है गाइस, कि हीलिंग आप अपनी कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये मैंने बोला है ना कि आप इस वाली पोजीशन में हैं, तो देखो 4 तलवारें हैं यहाँ पे, छिन्न भिन्न आपको किया हुआ है, सीने से दिल भी आपका निकाल दिया गया है। लाइक मतलब बहुत ज़्यादा बिट्रेयल का एनर्जी है। आई कैन फील सो कि बिट्रेयल का एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके अराउंड। तो हीलिंग रिक्वायर्ड है। हीलिंग बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, तो उसमें से कोई भी तरीका जो आपको पसंद आए उस तरह से आप अपने आप को हील करें, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो दिखाया हुआ है आपके लोअर चक्रास और आपके अपर चक्रास, इन दोनों की हीलिंग रिक्वायर्ड है। और बीच में है आपका बैलेंसिंग चक्रा जो कि हार्ट चक्रा है, ठीक है। क्योंकि जब ये सब बैलेंस होगा ना, तभी लाइफ में जो मिरेकल्स हैं उनको आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। फ्लावरिंग का कार्ड है। अगेन ये कार्ड यही कार्ड होता है, यानी कि ये कार्ड का रिपीटिशन हुआ है, ठीक है। तो महालक्ष्मी जी का ये कार्ड होता है। ये तो पूरी देवी महालक्ष्मी की कृपा है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि 2 बार इन्होंने बताया है। और ये मैंने मंगाया था, ठीक है, ऑर्डर करके, और ये बाय चांस कल ही मुझे रिसीव हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये पिरामिड, महालक्ष्मी पिरामिड भी मैं यूज़ करूँ रीडिंग में। तो आपकी पहली रीडिंग मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमने अब तय किया है कि हम एरीज से लेके पाइसेस ज़ोडिएक की जो सीरीज़ है उसी में ही रीडिंग करेंगे, ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन न रहे कि मेरी पहले की उसकी बाद में की, इस तरह की कोई कन्फ्यूजन, कोई कंप्लेंट भी ना रहे। और सबको पता हो कि अगर एरीज की रीडिंग आ गई है तो इसके बाद टॉरस की ही आएगी, ठीक है। तो ये फ्लावरिंग है, आप फ्लावर की तरह खिलेंगे, आपका खुद का ऑरा भी अच्छा होगा, आपकी एनर्जी, आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा, और आपके फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होंगे। और जो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है ना, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें यहाँ से भी यूनिवर्स आपको देना चाहता है। और यहाँ पे मोरालिटी है, तो मोरालिटी के कार्ड को बहुत तरीके से पढ़ा जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आप मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करने वाले इंसान हैं, और आप आगे भी मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करें। क्या होता है ना, जब लाइफ में सब चीज़ें सही चलती है ना, सबसे पहले हमारी मोरल वैल्यूज़ ख़राब होती हैं, या हमारी मोरल वैल्यूज़ ख़राब होती हैं, तो चीज़ें हमारी लाइफ में ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपके एथिक्स हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं वो भी, और जो आपके एथिक्स हैं, उन दोनों को मिला के बनती है मोरालिटी। तो आप उसको फॉलो करें, अपनी मोरल वैल्यूज़ को किसी भी चीज़ के लिए कभी भी सेक्रीफाइस ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आइसोलेशन का एनर्जी भी है यहाँ पे, तो आइसोलेशन का एनर्जी इसी के साथ मिलजुल के आया है कि अगर आप मोरल वैल्यूज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि जब चीज़ें सही होती हैं तो हमारा ईगो बहुत जल्दी उसके ऊपर अपना अधिकार करता है कि ये तो मेरी वजह से हुआ है, ये तो मैंने किया है। और जब चीज़ें खराब होती हैं तो ये सामने वाले ने किया है। तो ये माइंड का गेम होता है। तो आपने अपनी मोरल वैल्यूज़ को, अपने मोरल ग्राउंड को नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो और समाज के खिलाफ नहीं जाना है, क्योंकि समाज जो है ना एक सिस्टम है, उसको तोड़ना, रेबल हो जाना, उसके खिलाफ जाना, वो चीज़ें भी अच्छी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि समाज भी फिर आपको आइसोलेट कर देगा, फिर आप आइसोलेटेड फील करेंगे, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको इस एनर्जी में नहीं जाना है, ये भी गाइडेंस है कि नहीं जाना है। और हमें आइसोलेटेड ना होना है, ना फील करना है, और अपने मॉरल ग्राउंड को नहीं छोड़ना है, ठीक है। मॉरल ग्राउंड को हमने बनाए ही रखना है,
तो ये बहुत प्यारी सी, बहुत ही पॉजिटिव सी रीडिंग हुई है एरीज सोल ट्राइब आप लोगों के लिए, और इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद भगवान आप लोगों को दे रहे हैं। तो क्लेम कीजिएगा इस प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को, और मुझे बताइएगा कहाँ कहाँ कब कब किन किन चीज़ों पे आप लोगों ने रेजोनेट किया, लाइफ की किस चीज़ में आप फंसे हुए हैं, किस स्टेज पे आप लोग हैं, क्या आप लोगों के सपने हैं, क्या आप लोग करना चाहते हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। लाइक कीजिएगा अगर रीडिंग पसंद आई है तो, और लाइक माइंडेड एरीज सोल ट्राइब के साथ आप लोगों ने इसको शेयर भी करना है। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे की फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कीजिएगा चैनल को। और अगर कोई पर्सनल पेड रीडिंग के रिगार्डिंग आप लोगों को क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है और एक कमेंट भी मैं पिन कर देती हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, सो दैट आपको ईजी रहे। वहाँ पे एक मोबाइल नंबर होता है, उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके, प्लीज़ डोंट कॉल देयर, वहाँ पर कॉल मत कीजिएगा, वो टीम का नंबर है, वहाँ पे कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। व्हाट्सएप पे आप हाय हेलो करके कोई भी मैसेज टाइप करेंगे ना तो आगे से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी पेड रीडिंग आप लोगों की है, चाहे टैरो की रीडिंग्स हैं, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स हैं, नेम करेक्शन, नेम चेंज, मोबाइल चेंज, इस तरह की सारी मोडालिटीज जो भी हैं न्यूमरोलॉजी की, उनमें मैं डील करती हूँ। और मैरिज कंपैटिबिलिटी अगर आप लोगों ने चेक करानी है, पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी, बहुत बार हम पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं और बहुत बार अपने पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी है और कैसी रहेगी, उन सब चीज़ों में, उन सब मोडालिटीज़ में मैं डील करती हूँ। तो और काउंसलिंग के सेशंस भी रहते हैं मेरे, नो डाउट। तो आपको जो भी, जिस भी तरह की सर्विसेज रिक्वायर्ड हो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। और हाँ, फ्रॉड लोगों से बच के रहिए, क्योंकि मैंने खुद ही देख लिया है कि मेरे नेम से ना, सेम नेम से सेम डीपी लगा के कई सारे फेसबुक पे पेजेस बने हुए हैं, सेम नेम से सेम डीपी सब कुछ, और सेम ही हाल है इंस्टाग्राम पे। और तो मैंने ना अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और बायो में भी दिया हुआ है, मेरे जो ऑथेंटिक मेरे चैनल जो हैं, ठीक है ना, वहाँ पे वो दिए हुए हैं, उनके लिंक दिए हुए हैं। तो कहीं से भी अगर आपको कोई मैसेज आता है, कोई इनबॉक्स में चटर पटर होती है या कोई कॉल आती है कि हमने आपकी एनर्जी पढ़ी है, हमने ये किया है, हम आपको टैरो रीडिंग देना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ बी अवेयर कि वो हम नहीं हैं। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से कभी भी आपको कोई भी इनिशिएट करके मैसेज या कॉल नहीं किया जाएगा। जब आप कोई हाय हेलो या कॉल करेंगे उसके बाद ही हम इनिशिएटिव लेते हैं कि आपसे बात करें। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।